आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए। ये है बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, इनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे सबसे पहला दिया है आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो आदाय शब्द है उस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, कौन सा उसमें प्रत्यय आएगा? तो आदाय इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? त्वा प्रत्यय। ठीक है। तो दूसरा है अहम पठितुं विद्यालयं गच्छामि इत्यस्मिन् पदे तुम प्रत्यय तस्मिन् पदे अस्ति। अब इस दूसरे वाले में अहम जो दिया है अहम पठितुं विद्यालयं गच्छामि, तो इसमें पद में तुम प्रत्यय किस पद में मतलब आया है? किस पद में आया है? तो इसमें आया तीसरे में तुम प्रत्यय है। ठीक है ना। षट् प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। जो कौन सा आया? गच्छ, गच्छामि, गच्छन्ति या गच्छन्ति। ठीक है ना। तो क्या आएगा? गच्छन्ति। फिर धर्म किम भवति, क्या आएगा? धार्मिक आएगा, धर्मा, धर्मी, धर्म का, तो क्या आएगा? धार्मिका। ठीक है। इसके बाद है टा प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। तो उसमें जो आएगा वह है टा बाला। और ये इसके उत्तर दिए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखते भी जाना है और करते भी जाना है। इसके बाद देखिए ये दिया है रिक्त स्थान जो पूछे जाते हैं। पहला दिया है पठधन खाली स्थान पठित्वा, तो इसमें कौन सा इसमें आएगा? देखिए इसमें सबसे पहला दिया है त्वा प्रत्यय। फिर दूसरा है गम धन पद खाली स्थान, तो क्या आएगा इसमें? गतः। ठीक है ना। क्या आएगा? गतः। फिर स्मर धन खाली स्थान स्मरणीय, तो क्या आएगा? अनियत। क्या आएगा? अनियत। चौथा है खाली स्थान धन खाली स्थान बराबर मित्रता, तो क्या आएगा? मित्र। ठीक है ना। फिर पूर्व धन और क्या आएगा? मित्र धन तल, इसमें आएगा मित्र धन तल धन मित्रता। ठीक है ना। फिर पूर्व धन अण, क्या आएगा? कौरवः। इस प्रकार से आपको ये क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है, कंप्लीट करना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर दिया है आ या ना नहीं। धातुतः पूर्वम यदि उपसर्ग भवति तदा यह प्रत्यय भवति। तो इसमें क्या आएगा? ये सही है क्या कि धातु के पूर्व में यदि उपसर्ग है तो सिला प्रत्यय होती। तो देखिए उत्तर दिया है यानी ये सही आएगा, ये सही है। ठीक। दूसरा दिया है भूतकाले तवतु प्रत्ययो प्रयोगः भवति। भूतकाल में ता और तवतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है, ये भी सही आएगा। तीसरा दिया है तुमुन प्रत्यय स्त्री प्रत्यय अस्ति। जो तुमुन प्रत्यय वो स्त्री प्रत्यय आता है, तो इसमें आएगा ना। ठीक। फिर इसके बाद दिया है भाववाचक स्त्रीलिंगे तिन प्रत्यय भवति। जो भाववाचक स्त्रीलिंग है उसमें तिन प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसमें क्या आएगा? सही। फिर है अनीय प्रत्यय तद्धित प्रत्ययेषु भवति। जो अनीय प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय नहीं, इसमें क्या आएगा? ये गलत है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको आ माने हाँ, ना माने नहीं के जी उत्तर जो है आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से इनको लिखते जाइए। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है पूर्व वाक्य उत्तरम लिखा है। मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धैनो कथम आकुलताम। मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय की सेवा कैसे की? तो देखिए इसका उत्तर आएगा, ये प्रश्न है। मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धैनो घासादिकम गुडादिकम, है ना, ये दिया है ना। चा भोज्यतः कदाचित विषायो तैलम लेप्यतः तैलिकम धार्यतः रात्रौ नीराजनेवानापि तोष्यतः। मल्लिका चंदन महीने भर तक गाय को क्या करते रहे? घास गुड़ आदि खिलाते रहे, कभी सींगों पर तेल लेते लगाते, रात में आरती से भी संतुष्ट करते थे। काला कस्य रसम होती, समय किसका रस पीता है? आ सकता है काला आनंदस्य प्रदानस्य कर्तव्यम च क्षिप्रम अप्रणीयमानस्य कर्मणः रसम पिबति, है ना। अब इसके बाद आता है घटः मूल्यात् यदा मल्लिका स्वाभूषणं धातु प्रत्ययते तदा कुंभकारं किं वदति। घड़े के मूल के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती तो कुमार क्या कहता है? कुंभकार क्या बदती, और क्या बोलता है? पुत्री के नाहम पाप कर्म, ये पाप कर्म नहीं करो। कथमपि नेक्षामि त्वम् आभूषणं विहीना कर्तुं न तु यथाभिलाषिता
यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुम्हार कहता है पृथ्वी में पाप का काम नहीं कर सकता, तुमको आभूषण से रहित करना नहीं चाहता, जितने चाहती घड़े ले जा, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल दे देना, ऐसा। तो ये कौन कह रहा है? कुम्हार कहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद मल्लिकाया किम दृष्ट्वा धनु ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना? तो देखिए यहाँ पर क्या आपको लिखना, संस्कृत में इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। धैनो पूर्ण मास पर्यंतम दौनम न कृतम सा पीड़ा अनुभवती स्मः एतत् सर्व दृष्टा मल्लिका धैनो ताडनस्य वास्तविक कारणम जानती। वास्तविकम कारणम ज्ञातम। गाय का पूरे महीने का दूध नहीं दोहा गया था, वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी। यह सब देखकर मल्लिका ने गाय के मारने का कारण जाना। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर दिया मास पर्यंतम धनो अदोहनस्य किम कारणमासी। महीने भर तक गाय के दोहन ना करने का क्या कारण था? तो मास पर्यंतम धनो अदोहनस्य कारणम मासन्ते अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसी। महीने भर तक गाय के दोहन न करने का कारण महीने के अंत में उसको क्या मिले? अधिक से अधिक दूध की प्राप्ति हो, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर दिया है एक पदे उत्तरम लिखा, यानी आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जैसे कि पहला है मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह पुत्र गच्छति। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए वह पूजा के लिए कहाँ गई थी, मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये कहाँ पर आएगी? काशी विश्वनाथ मंदिरम। कहाँ गई थी मल्लिका? काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। कौन गई थी? मल्लिका गई थी। ठीक है ना। फिर है खा उमाया पितामही कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? तो यहाँ पर देखिए क्या उत्तर आएगा? 63 सेठ कामितम, यानी 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। कितने लीटर दूध की? 63 सेठ का मितम, यानी 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। फिर देखिए यहाँ पर कुंभकार घटान की मध्यम रचती। जो कुम्हार था वो घड़ा किस लिए बना रहा था? तो वो किस लिए बना रहा था? क्या है? जीविका हेतु हो। जीविका हेतु यानी जीवन को जीने के लिए, जीविका के लिए, जीवन चलाने के लिए वो क्या बना रहा था? घड़े बना रहा था। कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुप्तां वर्धन्ते स्म। अब कौन चंदन की जीविका लालच बढ़ा रहे थे? तो देखिए यहाँ पर दिया मोदकानी। आपको क्या लिखना है? मोदकानी। क्या लिखेंगे? मोदकानी। मोदकानी माने लड्डू। क्या आएगा? लड्डू। तो चंदन की जीवा मतलब जीव का जो लालच वो कौन बढ़ा रहे थे? लड्डू। मोदकानी आएगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद है नदन्याः पाद प्रहारैः कः रक्तरंजिता अभवत्। नदन्याः पाद प्रहारैः कः रक्तरंजिता अभवत्, यानी जो इसका है कि नंदिनी जो है पाद प्रहार यानी पैर के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया था? जब वो गाय पैर मारती है ना तो उसके पैर से कौन लहूलुहान हो गया था? तो क्या आएगा यहाँ पर? चंदना। क्या आएगा? चंदना। केवल आपको एक शब्द लिखना है जो आपसे पूछा जा रहा है संस्कृत में, तो संस्कृत का आंसर आपको संस्कृत में यानी संस्कृत में ही देना है। जैसे हमने ऊपर पढ़ाया भी कि जैसे कानी चंदना से जीवा लोलुप्तां वर्धते स्म, ठीक है। तो इसका केवल आप लिखेंगे मोदकानी। अब इसमें नीचे किसने मतलब पैर को मारा, कौन प्रहार से लहूलुहान हुआ, तो केवल आप लिखेंगे चंदना। बस ये इसका एक पने उत्तर में आपको ऐसा इसमें लिखना है। इस प्रकार से ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये एक पद में उत्तर लिखना और वो पूर्ण वाक्य वाले मैंने आपको पहले इसमें पढ़ाया। तो ये आप परीक्षाओं के लिए तैयार करते जाइए, ठीक है। इसके बाद दिया है रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माण। जो रेखांकित शब्द है पद के आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना। जैसे ये दिया है, देखिए रेखांकित कौन कौन से हैं, जैसे ये सखी भी दिया है। अब इसमें यहाँ पर
मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रा गच्छति स्म, है ना। तो मल्लिका का भी सह धर्म यात्रा गच्छति स्म, यानी मल्लिका जो है किसके साथ जा रही थी धार्मिक यात्रा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द बेटा दो प्रकार से आपको समझ लेना है। एक आप प्रश्न भी पढ़ रहे हैं कि प्रश्न का निर्माण यानी हमें प्रश्न कैसे बनाना, और दूसरा आप उस प्रश्न का उत्तर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मल्लिका सखी भी सह धर्म, तो मल्लिका सखियों के साथ धार्मिक यात्रा की जाती, ये एक प्रकार का उत्तर हुआ। प्रश्न निर्माण क्या हो गया, मल्लिका का भी सह धर्म यात्रा गच्छति। इस प्रकार इसको दोनों प्रकार से समझते जाइए। चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा ए स्वप्रात राशस्य प्रबंधम अकरोत्, है ना। अब देखिए प्रश्न निर्माण, चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एक कष्ट प्रबंधन अकरोत्, कि चंदन ने दूध का दोहन करके ही अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया, ठीक। तो चंदना दुग्ध, हम प्रश्न का निर्माण चूंकि यहाँ पर कर रहे हैं, तो चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कष्ट प्रबंधम अकरोत् किया, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर दिया है मोदकानि पूजा पूजानी निमित्तानि रचितानि आसन, लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे, ठीक है। अब प्रश्न निर्माण क्या आएगा, कानि पूज निमित्तानि रचितानि आसन, यानी क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। देखिए ऊपर क्या दिया, इसका आंसर भी लड्डू पूजा के लिए बनाए गए। अब चूंकि हमें प्रश्न निर्माण करना है इसलिए इसमें हम प्रश्न का निर्माण किया, इसलिए यहाँ पर आ गया कानि, है ना, ये शब्द लग गया। फिर इसके बाद है मल्लिका स्वपतिं चतुर्थम मन्यते, प्रश्न निर्माण में क्या आएगा, मल्लिका स्वपतिं कथम मन्यते, है ना, मल्लिका स्वपतिं कथम मन्यते, ठीक है। फिर है नंदिनी पादाभ्यम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, प्रश्न निर्माण क्या आएगा, का पादाभ्याम, ये आया ना प्रश्न निर्माण, देखिए सब में जो है प्रश्न निर्माण दिया हुआ, ठीक है। फिर तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों का क्या करना है, निर्माण करना है। चलिए इसके बाद का पादाभ्यम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। अब देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 4 कि मंजूषाया सहायता भावार्थम रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। चलिए आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर, ये दिया गया है ना मंजूषा वाला। तो यहाँ पर हमें मंजूषा माने ये जो पेटी, जो बॉक्स दिया हुआ है ना, इसकी सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जैसे यहाँ पर दिया है यदा चंदना स्वापत्नम विश्वनाथ नाथम प्रति, है ना, तो कहाँ गया था, ये देखिए इसके आंसर है, यहाँ आएगा धर्म यात्रा, ठीक। फिर नववती, दूसरे में क्या आएगा, ग्रह व्यवस्था कथित्वा सखी भी सर्वनाय गच्छति अपितु तस्या यात्रा करते, तीसरे में क्या आएगा, मंगल कामना, है ना, पूर्वन कथति यत्तम मार्ग शिवा, अर्थात क्या आएगा, कल्याणकारिणः, है ना। फिर भवन्तु मार्गे कदापि बाधा, मतलब कोई मार्ग बाधा ना हो, समस्या ना हो ना। तो पांचवे में क्या आएगा, उत्पादे, ठीक। फिर एतेन सिद्ध्यति ए चंदना नारी स्वतंत्रता, छठवें में क्या आएगा, समर्थ, मतलब वो नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये पूरा करना पड़ेगा। घटना के अनुसार देखिए, आपको घटना क्रम के अनुसार लिखना है, यानी जैसी घटना घटित हुई है उसके अनुसार आपको ये चीजें जमाना दी, जैसे ये इसका उत्तर दिए। सबसे पहला आएगा कि ये आएगा आपका घा, क्या आएगा, घा, मल्लिका पूजनार्थम मोदकानि रचति, मल्लिका पूजा के लिए मोदक बना रही थी, ठीक है ना। फिर सा सखी भी सह तीर्थ यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर, फिर उसके बाद 2 सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर गई, ठीक है। फिर उमा मासंते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचति, है ना, कि उसने उत्सव के लिए चंदन को मतलब बताया करके, ठीक है। फिर इसके बाद है कि चंदना उत्सव समय अधिकम दूध प्राप्त समासवर्धन दोहन, तो उसने सोचा उत्सव में ज्यादा दूध मिल जाएगा, जिसने बहुत समय तक मास पर्यंत दोहन नहीं किया। फिर इसके बाद आएगा चंदना से पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त कर, जब वो चंदन की जो पत्नी है तीर्थ यात्रा समाप्त करके कहाँ आई, घर आई, ठीक है ना। फिर उभौ नंदना सर्वा विध परिचर्चा, फिर आपस में उन्होंने चर्चा की। इसके बाद उत्सवदिनी यदा दुग्धं प्रत्नम करोति तदा नंदिनी पादे, जैसे ही उत्सव वाले दिन दूध का वो किया गया, निकाला गया, लेकिन वो
नंदिनी ने पैर तो मतलब पाद से प्रहार कर दिया। कार्याणि आएगा कि कार्याणि समय करणीयानि इति चंदना नंदिन्या पाद प्रहारे अवगच्छति। यदि मान लो समय से भी कोई कार्य नहीं मतलब किया तो उसने क्या किया, उसको कार्य नहीं होता है, तो फिर इस प्रकार से जो चंदन था कि नंदिन्या पर तो चंदन को क्या मारी, गाय ने उसको पाद से प्रहार किया, पैरों से अपने प्रहार किया। चलिए इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखतानि वाक्यानि किसने किसके प्रति क्या कहा है, तो ये देखिए जैसे दिया है धन्यवाद मातुलः याम युधना, तो इसने ये जो यहाँ मल्लिका ये चंदन प्रति है ना, तो ये उमा ने चंदन के प्रति कहा, और ये स्वामिना प्रतिज्ञा हम आस्वाद प्रसादम, ये मल्लिका ने चंदन के प्रति कहा। फिर ये दिया है त्रिसेटितम मितम दुग्धम शोभन, चंदन ने उमा के लिए कहा, ठीक है ना। फिर व्यवस्था भविष्यति गा मूल्यम तु दुग्धम विक्रमितातु शक्यते, चंदन ने देवेशम कुंभकारम के प्रति कहा। पुत्र के नाम पात्र करूंगी, देवेशम कुंभकार उसने मल्लिका के लिए कहा। फिर देवी माया भी ज्ञात दस्य माभी सर्वथानुचितम कृतम, चंदन ने मल्लिका के लिए कहा। अब देखिए यहाँ पर यह पाठस्य आधारे प्रदत्त पदानाम संधि है ना विच्छेद करना, तो यहाँ पे क्या आएगा, शिवाधन शिवाधन्ते, वनाधन मनोहरा, सप्ता हन्ते सप्ताधन अन्ते, नेक्षामि नाधनिक्षामि, अत्युत्तमा अति उत्तमा। अब यहाँ पर पाठ्य आधार में जो पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोग करना है और उसका विभाग भी करना, ठीक है ना। तो करणीयम प्रधन अभियत विधन त्रिधन यक यानी विपरीत, पठिधन पठधन ता है ना, ताड़य त्वा ताड़ित्वा, ठीक है ना, दो दो दुम यानी दो धन तुम इस प्रकार से। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया समझाया, आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखते जाइए बेटा और परीक्षा के लिए तैयार करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।